नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र, सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। सदन की कार्यवाही 11:10 पर शुरू हुई। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सत्र संचालन के लिए सभापति की घोषणा की। कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच जितने भी राजनीतिज्ञों और विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों के निधन पर शोक व्यक्त पेश किया गया। शोक प्रस्ताव के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि सदन में एटीआर रिपोर्ट भी पेश की गई। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र, सदन के बाहर विपक्ष का धरना, सीएम हेमंत के खिलाफ लगाए नारे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर धरना दिया। भाजपा नेता सदन के बाहर बैनर लेकर बैठे और सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे लगाए। बैनर पर लिखा था कि पत्थर, कोयला, बालू, जमीन लुटवा हेमंत हाय हाय, 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, युवाओं के सपनों का हत्यारा हाय हाय, स्नातक को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। धरना देने वालों में विधायक अमित मंडल, समरीलाल कुशवाहा, शशि भूषण मेहता, बिरंची नारायण समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। झारखंड के नए डीजीपी बने अनुराग गुप्ता। अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी, जारी हुई अधिसूचना। झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता बने हैं। तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह को सरकार ने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची के पद पर पदस्थापित कर दिया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में सीआईडी के डीजी हैं। उनके पास एसीबी के डीजी का भी अतिरिक्त प्रभार है। राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में इसे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रभारी डीजीपी के साथ साथ अनुराग गुप्ता एसीबी और सीआईडी डीजी की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। साल 2022 में अनुराग गुप्ता को डीजी रैंक मिला था। डीजी रैंक मिलने के बाद सबसे पहले उन्हें डीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मिली थी। अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड में 10 कंपनियां करेंगी 13,000 करोड़ का निवेश, 20,000 को रोजगार। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए हजारों करोड़ निवेश का करार करने जा रही है। आधुनिक पावर, एसएम पावर, गजानन फेरो, नरसिंह इस्पात और केजी सेल समेत कई बड़ी कंपनियों ने निवेश के इरादे जताए हैं। झारखंड सरकार का उद्योग विभाग आगामी 30 जुलाई को कंपनियों के साथ एमओयू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य सरकार और कंपनियों के प्रतिनिधि एमओयू के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। ये कंपनियां लगभग 13,000 करोड़ का निवेश करेंगी। इनमें लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। उद्योग विभाग एमओयू के मौके पर परियोजना भवन सभागार में भव्य समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समय मांगा गया है। 2 अगस्त तक विधानसभा सत्र को देखते हुए अभी तक तय 30 जुलाई की तारीख में परिवर्तन भी हो सकता है। आईएएस आदित्य रंजन के बोल पर शिक्षक संघों ने खोला मोर्चा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन का एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उनकी ओर से शिक्षकों के चप्पल पहनकर स्कूल आने पर आपत्तिजनक बयान दिया जा रहा है। शिक्षक संघों ने इस पर आपत्ति जताई है और मोर्चा खोल दिया है। हालांकि न्यूज झारखंड वायरल ऑडियो वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। झारखंड +2 स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने कहा कि वायरल ऑडियो वीडियो में जरा भी सच्चाई है तो यह निंदनीय है। यह शिक्षकों को लेकर पूर्वाग्रह को दर्शाता है। खुद अमर्यादित होकर हम दूसरों को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इस तरह का बयान कतई बर्दाश्त, उन्हें अविलंब शिक्षा विभाग से हटाया जाए, नहीं तो राज्य के सभी माध्यमिक शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राज्य में 31 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना। प्रदेश में सामान्य से 47% कम वर्षा। झारखंड में मानसून की बेरुखी दिख रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से राज्य भर में बारिश हो रही है। इससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी राज्य में सामान्य से 47% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई तक राज्य में सामान्य बारिश 444.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 233.4 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। रांची में अभी तक 42% बारिश कम दर्ज की गई है। अगर मानसून सक्रिय नहीं हुआ तो इस बार भी राज्य में सुखाड़
के हालात बनेंगे। इधर मानसून कमजोर पड़ता देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने हर जिले की रोजाना रिपोर्ट अपडेट करने का निर्देश दिया है ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, सरायकेला और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। विभाग के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में 31 जुलाई तक बारिश की उम्मीद है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक का सीन रिक्रिएट किया। हजारीबाग में कंट्रोल रूम से पंकज ने उड़ाया था प्रश्न पत्र, प्रिंटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डॉक्यूमेंट्स जब्त। नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी 3 आरोपियों को हजारीबाग के उस राज गेस्ट हाउस में ले गई जहां सॉल्वरों ने पेपर सॉल्व किया था। सीबीआई ने वहां जांच के दौरान सीन रिक्रिएट किया और ये समझने की कोशिश की कि कैसे ओएसिस एग्जाम सेंटर से प्रश्न पत्र गेस्ट हाउस लाने के बाद उसे सॉल्व कराया गया। इस गेस्ट हाउस से सीबीआई प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कई दस्तावेज ले गई। सील किए गए इन दस्तावेजों पर बीपी राजू, एडिशनल सुपरिटेंडेंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, सीबीआई नई दिल्ली लिखा है। सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम के साथ बिहार की टीम भी थी। करीब 3 घंटे तक गेस्ट हाउस को खंगाला गया। उसके बाद गेस्ट हाउस को फिर से सील कर दिया गया। पिछले 2 दिनों से सीबीआई की टीम 3 आरोपियों के साथ हजारीबाग में डटी थी। सीबीआई के साथ पेपर उड़ाने वाले पंकज उर्फ आदित्य उर्फ साहिल के अलावा गेस्ट हाउस का मालिक राजकुमार सिंह राजू और धनबाद से गिरफ्तार अविनाश उर्फ बंटी भी था। फॉरेंसिक टीम भी उनके साथ थी। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र, सदन के बाहर धरने पर बैठे लंबोदर, सहारा जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान करने की मांग। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन था। सत्र शुरू होने से पहले गोमिया विधायक लंबोदर महतो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने झारखंड राज्य के सहारा में निवेश करने वाले राज्य के जमाकर्ताओं के अरबों रुपए की राशि का अविलंब भुगतान करने की मांग की। इधर झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विशेष सत्र में सहायक पुलिसकर्मियों के विधानसभा परिसर में प्रवेश न करने, इसको लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम थे। सभी की आईडी और पास की 4 स्तर पर जांच की जा रही थी, तभी लोगों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा था। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन के कोर्ट में सीएम हेमंत के बेल के खिलाफ ईडी की याचिका सूचीबद्ध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ईडी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 29 जुलाई को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि हेमंत सोरेन को 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है। मसलन ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। निदेशालय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत चूक और अनदेखी है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। फीमेल हिप्पोपोटेमस ने ओरमांझी जू के केयर टेकर पर किया हमला। ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में एक फीमेल हिप्पोपोटेमस ने केयर टेकर पर हमला कर दिया है। केयर टेकर का नाम संतोष महतो है, जिन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैविक उद्यान के निदेशक जब्बार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिप्पो ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसी दौरान केयर टेकर फीमेल हिप्पो के करीब चला गया था, इसलिए वह नाराज हो गई और उस पर हमला कर दिया। लेकिन चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। बाढ़ में कई और हिप्पोपोटेमस है। इसकी वजह से बच्चों को जन्म देने वाली फीमेल हिप्पोपोटेमस बेहद गुस्से में थी। जानकारी के मुताबिक एक हिप्पोपोटेमस उसके बच्चे पर अटैक करना चाह रहा था। यह जानकारी मिलते ही जू प्रबंधन ने बिना तैयारी किए केयर टेकर संतोष महतो को बाढ़ में जाने दिया। संतोष को भी लगा कि वह फीमेल हिप्पोपोटेमस और उसके बच्चे को सेफ एरिया में शिफ्ट कर देगा, लेकिन यही कॉन्फिडेंस उसके लिए भारी पड़ गया। झारखंड के खान विभाग ने इतने करोड़ रुपए की वसूली रॉयल्टी, सबसे अधिक कोयला से। खान विभाग को सर्वाधिक रॉयल्टी कोयला से मिलती है। लगभग 5,500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी केवल कोयला से मिलती है।
वहीं लोह अयस्क से 3,150 करोड़ के करीब रॉयल्टी आती है। शेष रॉयल्टी पत्थर, सोना, यूरेनियम, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कॉपर व अन्य खनिजों से मिलती है। रॉयल्टी के अतिरिक्त झारखंड 1.36 लाख करोड़ रुपए का दावा केंद्र से करता रहा है। लंबे समय से राज्य सरकार यह मांग करती आ रही है। झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए भी बकाया है। देर से ही सही, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। अब राज्य सरकार खदानों पर बकाये की वसूली के साथ साथ सेस या अन्य टैक्स लगा सकती है। 16 दल आएंगे साथ, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा। झामुमो से लंबित विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी खत्म हो गई है। लंबे समय से झामुमो के भीतर ही बगावती भूमिका में रहे लोबिन हेम्ब्रम ने राजनीतिक संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया है। इसी संगठन के जरिए वह विधानसभा चुनाव में बोरिया विधानसभा से चुनावी ताल ठोकेंगे। झारखंड में पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड पीपल्स पार्टी तीसरा मोर्चा गठन करने में जुटी हुई है। इस मोर्चा में जयराम महतो की पार्टी JBKSS, लोबिन हेम्ब्रम के संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा, मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, झामुमो उलगुलान के अध्यक्ष व पूर्व सांसद कृष्णा माडी, वासवी कीडो, एनी होरो-झापा के अध्यक्ष एलेस्टर बोदरा, झारखंड जन अधिकारी पार्टी AIMIM समेत 16 दलों व संगठनों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। बदले जा सकते हैं सूबे के कई IPS अफसर, 3 को छोड़ बाकी जिलों में DC सुरक्षित जमे रहेंगे अपने जिले में। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर रांची तक चुनाव की रणनीति को लेकर सीनियर और जूनियर लगे हुए हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से चुनाव की तैयारी जोरों पर है। लोक लुभावन कई घोषणाओं के बाद अब सरकार हर जिले में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश में है। चुनाव से ऐन 3 महीने पहले DGP का बदल दिया जाना इससे साफ संकेत है। अब तैयार सी सूबे के दूसरे IPS अधिकारियों को बदलने की है। बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर SP रैंक के अधिकारी है। वहीं कुछ बड़े IAS अधिकारी के बदले जाने या फिर अतिरिक्त प्रभार देने पर भी सरकार विचार कर रही है। लेकिन DC लेवल के अधिकारी फिलहाल टेंशन फ्री हो चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ एक को छोड़कर और बाकी सभी DC अपनी जगह सुरक्षित हैं। डाल्टनगंज गढ़वा रोड पर युवक से लूट, बाइक नहीं रोकने पर लुटेरों ने मार दी गोली। पलामू जिले के डाल्टनगंज गढ़वा रोड पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक के पैर में 2 गोली लगी है। घटना के बाद युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक उसी अस्पताल में काम करता है जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस भी मामले में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार गढ़वा निवासी मुजफ्फर अंसारी पलामू के मैदिनी नगर स्थित एक बड़े निजी अस्पताल में काम करता है। गुरुवार की देर रात मुजफ्फर बाइक से अस्पताल से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने डाल्टनगंज गढ़वा रोड पर भिखाई मोड़ के पास उसे रोकने की कोशिश की। मुजफ्फर ने अपनी बाइक नहीं रोकी, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में मुजफ्फर के पैर में 2 गोली लगी, जिसके बाद वह गिर पड़ा। बाद में अपराधी उसकी बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गए। बाद में स्थानीय ग्रामीणों ने की सूचना पुलिस को दी और मुजफ्फर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भेज दिया गया है। केंद्र से रांची, जमशेदपुर और धनबाद को मिले 150 करोड़, किस काम में होंगे खर्च? झारखंड के 3 शहरों में पर्यावरण सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। झारखंड के नगर विकास सचिव अरवा राजकमल ने केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की 7वीं संचालन समिति की बैठक में भाग लिया। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर का चयन केंद्र सरकार ने किया है। सचिव ने इस मुद्दे को उठाया कि झारखंड के लिए 2023-24 में भी कोई फंड जारी नहीं किया गया है। उन्होंने वर्ष 2024-25 में फंड के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। समिति ने इस पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव ने की। इसमें सभी राज्यों शहरों के विकास सचिव शामिल हुए। झारखंड से नगर विकास एवं आवास सचिव अरवा राजकमल, जमशेदपुर JNAC के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार शामिल हुए। साइबर अपराधियों का पैसा अपने बैंक खाते में मंगाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। सेक्सटॉर्शन कर ठगी करने वाला एक शातिर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरिडीह में लड़की से न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाकर लोगों को अपने झांसे में लेने वाले एक शातिर समेत 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 2 लोगों का काम साइबर अपराधियों को बैंक बचत खाता उपलब्ध करवाने का रहा है। इन्हीं बैंक खातों में साइबर अपराधी ठगी का पैसा मंगवाते थे और फिर उसे निकाल लेते थे।
गिरफ्तार अपराधियों में सरिया थाना क्षेत्र के खैराबाद निवासी विवेक मंडल, सोनाबाद निवासी शंकर तूरी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद निवासी राहुल कुमार राणा शामिल है। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से मजदूरों का रोजगार ठप, सरकार ने असर जानने के लिए जिलों से मांगी रिपोर्ट। अब फिर से ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी व सभी उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है और हड़ताल का हुए असर की जानकारी मांगी है। सभी जिलों के अधिकारी इसे प्रतिवेदन मांगा है और पूछा है कि जिलों में मनरेगा कर्मियों की वर्तमान में क्या स्थिति है। विभाग ने एक फॉर्मेट दिया है जिसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता के समकक्ष तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक की जानकारी मांगी गई है कि आखिर इनमें से कितने वर्तमान में कार्यरत है और कर्मी हड़ताल में शामिल है। विभाग ने कृत कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट आज शाम तक मांगी है। खूंटी शहरी क्षेत्र में डेंगू के मामले में वृद्धि, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। खूंटी में तापमान में अचानक उतार चढ़ाव से जिले के अस्पतालों में वायरल फीवर, गले में इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बदन दर्द के साथ डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। यही नहीं, प्राइवेट क्लिनिकों में भी मरीजों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सदर अस्पताल में डेंगू जांच की रफ्तार तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है और अस्पताल में इलाज एवं दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के लक्षण वाले मरीज अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचे हैं और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बीमार है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक जितने भी मामले डेंगू के आए हैं उसमें अधिकतर खूंटी शहर के रहने वाले हैं। शहर के खूंटी टोली, पासा कॉलोनी, हरिजन टोली, बड़ाई टोली जैसे शहरी इलाकों में डेंगू के लार्वा भी मिले हैं। 170 रेंजर और 78 सहायक वन संरक्षक हो गए नियुक्त। झारखंड में 170 वन क्षेत्र पदाधिकारी और 78 सहायक वन संरक्षक नियुक्त होंगे। जेपीएससी ने गुरुवार की देर शाम इसका विज्ञापन जारी किया। इनके लिए 29 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 11 जुलाई तक परीक्षा शुल्क जमा होगा। जेपीएससी ने 18 अगस्त को वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन संरक्षण की प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि तय की है। 18 अगस्त को पहली पाली में वन क्षेत्र पदाधिकारी की और दूसरी पाली में सहायक वन संरक्षण के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो सकेगी। दोनों पदों के लिए अभ्यर्थियों को कृषि अभियांत्रिक, पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान में से किसी एक में स्नातक या सिविल, मैकेनिकल व केमिकल में अभियंत्रण डिग्री होना अनिवार्य है। रिक्ति के 10 गुना से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर 150 अंकों का होगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। रिक्ति के 10 गुना से कम अभ्यर्थी होने पर सीधे मुख्य परीक्षा होगी। अब तक 36 की हुई गिरफ्तारी। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से हुआ था पेपर लीक। नीट 2024 पेपर लीक मामले में अब तक कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से 15 को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि सीबीआई ने कुल 33 जगहों पर छापामारी कर 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। साथ ही यह भी कहा कि कुछ मीडिया अनुमान के आधार पर गलत खबरें प्रकाशित कर रहा है। इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यह समाज के लिए हानिकारक होता है। इसलिए सीबीआई ने अपने मुख्य सूचना पदाधिकारी द्वारा समय समय पर साझा की जाने वाली सूचनाओं को ही प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। सीबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिहार में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आलोक में जांच शुरू की गई। जांच में पाया गया कि 5 मई 2024 की सुबह हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ। प्रश्न पत्र पंकज उर्फ आदित्य उर्फ साहिल ने लीक कराया। वह पेपर लीक करने वाले गिरोह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हजारीबाग के अन्य लोगों की साजिश के बाद पेपर लीक हुआ। पश्चिम बंगाल से दुमका में खपाने के लिए लाए जा रहे भारी मात्रा में एक्सपायरी बिस्किट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किया जब्त। पश्चिम बंगाल से दुमका लाई जा रही भारी पैमाने पर एक्सपायरी बिस्किट को खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब्त किया है। जब्त प्रोडक्ट्स को नष्ट करने की कार्रवाई चल रही है।
दुमका जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राव के नेतृत्व में एक टीम ने गुरुवार को विजयपुर पुल के समीप पश्चिम बंगाल के एक बेकरी से लाए जा रहे एक्सपायरी कुकीज, बिस्किट और रस्क की बड़ी खेप जब्त की। दरअसल इन बिस्किटों को उस खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के मानकों की अनदेखी पर पैक किया गया था। बिस्किट के पैकेट पर न तो निर्माण की तिथि अंकित थी और न ही इसकी एक्सपायरी तिथि दर्शाई गई थी। अब इसके निर्माता का लाइसेंस FSSAI नंबर से जांचा गया तो वह भी अपडेट नहीं था। ऐसे में कई बोरियों में भरकर सैकड़ों छोटे छोटे पैकेटों में पैक कर पश्चिम बंगाल से दुमका भेजे गए इन बिस्किटों को जब्त कर विभाग के कार्यालय परिसर में लाया गया, जिसे नष्ट किया जाएगा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।